नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी अब खतरे में पड़ गई है, क्योंकि अरब के देश जिसका नेतृत्व सऊदी अरब कर रहा है, अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ बिल्कुल मोर्चा खोल रखा है और इमरान खान को किसी भी स्तर पर बख्शने वाला नहीं है। इमरान खान को हटाने की पूरी तैयारी कर लिया है। सऊदी अरब ने इसके लिए पाकिस्तान सेना के पूर्व प्रमुख राहिल शरीफ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और सऊदी अरब इसके लिए पूरी तैयारी कर चुका है। इस बीच जो पाकिस्तान के सरकार, जो इमरान खान की सरकार है, उसने जिस तरह से सऊदी अरब के खिलाफ एक बयानबाजी की और मुस्लिम देशों को अपने एक विशेष मकसद के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रवोक किया है, उससे अरब के मुस्लिम देशों के अलावा दूसरे जो इस्लामिक कंट्री हैं वो भी अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से नाराज हो चुके हैं। अब उनको लगता नहीं है कि इमरान खान की जो नीतियां हैं बिल्कुल भारत केंद्रित नीति है और कश्मीर के मुद्दे को पूरे इस्लामिक दुनिया का मुद्दा बनाना चाहता है, उससे किसी भी इस्लामिक देश को फायदा हो सकता है। इस बीच जो स्थितियां बदली उसका नतीजा यही सामने आया कि जब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच का टेंशन बढ़ने लगा और सऊदी अरब ने पाकिस्तान से अपने जो कर्ज दिए थे उसकी वापसी के लिए अल्टीमेटम जारी कर दिया, तो पाकिस्तान छटपटाने लगा। सऊदी अरब ने कहा कि अभी हमें 3 अरब डॉलर जो कर्ज के रूप में आपको दिए हैं उसको लौटाना पड़ेगा। आनन फानन में $1 बिलियन का जो कर्ज था उसे लौटाने के लिए पाकिस्तान ने चीन का सहारा लिया और उसके अलावा उसने सोचा कि अब सऊदी अरब को मनाने के लिए किसी तरह की कोशिश की जाए। इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने सेना प्रमुख जनरल बाजवा को सऊदी अरब भेजा। सऊदी अरब में मनाने की कोशिश की जानी थी, लेकिन इससे पहले ही सऊदी के क्राउन प्रिंस ने उनसे मिलने से भी मना कर दिया। उनको नहीं लगा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि ये लोग फिर से वही राग अलापेंगे। वो पूरी तरह से तैयार है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अब उनकी गद्दी से, उनकी कुर्सी से हटाना है और इसके लिए ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार हो कि इमरान खान की सरकार हिल जाए। और इसके लिए सऊदी प्रिंस, जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, उन्होंने कमर बाजवा से मिलने से तो मना किया ही और साथ साथ यह भी अल्टीमेटम जारी कर दिया कि अब जो कर्ज है उसकी अदायगी करना पड़ेगा। और इसके लिए अब जो इमरान खान हैं अब दूसरे तरफ चीन के शरण में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने अपने विदेश मंत्री को चीन भेजा है और चीन जाकर वो अब ये गुहार लगाएंगे कि बचा खुचा कर्ज है उसकी अदायगी के लिए भी आप कुछ मदद करो। और इसलिए सऊदी अरब अब इमरान खान को गद्दी से हटाने की पूरी तैयारी कर चुका है। उन्होंने जो रिटायर्ड जनरल राहिल शरीफ हैं उनको पॉलिटिक्स में लाकर और इस बीच मध्यावधि चुनाव कराकर पाकिस्तान की कुर्सी जो इमरान खान के कब्जे में है उससे मुक्त कराना चाहता है। और सऊदी अरब इसके लिए अलग अलग अरब के जो दूसरे देश हैं, यमन, ओमान और उसके साथ साथ जो खाड़ी क्षेत्र के दूसरे देशों के अलावा दूसरे जो अफ्रीका और यूरोप के दूसरे मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं, देश हैं, उन लोगों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब एक बड़ा देश है, मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है और अरब कंट्री में 1-2 देशों को छोड़ दें जैसे कतर, इराक जैसे देश, उसके अलावा सऊदी अरब सबके जो दूसरे जो कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज, उनके ऊपर डोमिनेट करता है, उनके प्रभाव क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। और इसके कारण सऊदी ने सबको ये समझाया कि पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया के देशों को गलत दिशा में ले जा रहा है। पाकिस्तान के कारण मुस्लिम देश बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि एक तो उसको भारत केंद्रित पाकिस्तान की नीति है उसमें कश्मीर एक इतना बड़ा मसला हो गया है जिसके कारण पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है और आतंकवाद फैलाने के कारण सारे मुस्लिम देश बदनाम होते हैं। अब इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए भी पाकिस्तान को अलग थलग करना जरूरी हो गया है। और जो पिछले कुछ समय से पाकिस्तान ने सऊदी
अरब के अलावा जो दूसरे मुस्लिम देशों के साथ गठजोड़ किया है और उसके साथ साथ चीन के साथ जो गठजोड़ किया है, उससे भी सऊदी अरब खफा है। सऊदी अरब और तुर्की के बीच इस्लामिक देशों के नेतृत्व करने को लेकर जंग छिड़ा रहता है। तुर्की अपनी गति से चलता है, सऊदी अरब अपनी गति से चलता है, और तुर्की को अभी भी लगता है कि वो खिलाफत का नेतृत्व कर सकता है और अभी भी वो जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसको नेतृत्व करने के लिए तैयार रहता है। और यही कारण है कि पाकिस्तान ने जब कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जब भारत सरकार ने पिछले 5 अगस्त को कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया था और उसके बाद पाकिस्तान इसको अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ले गया, तो उस समय संयुक्त राष्ट्र में तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया था। पाकिस्तान का साथ देने का मतलब पाकिस्तान के साथ खड़ा होना नहीं था, बल्कि उनका सीधा मतलब मुसलमानों के साथ खड़ा होना था। और इसीलिए वो चाहते थे कि मुस्लिम कंट्री उनके पीछे पीछे चले ताकि वो मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसके अलावा जब भारत में सीएए आया, जब नागरिकता संशोधन कानून पास किया गया, तो उस समय भी तुर्की ने भारत के इस फैसले का विरोध किया और इसे इस्लाम के विरोध में बताया, जो यहाँ मुस्लिम रह रहे हैं भारत में उसके विरोधी बताया। लेकिन इसके बाद सऊदी अरब की तरफ अगर देखते हैं तो सऊदी अरब ने इन फैसलों से दूरी बनाए रखी है। सऊदी अरब हमेशा अपने विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ रहा है, अमेरिका के साथ और भारत के साथ लगातार संबंध मजबूत कर रहा है। भारत और सऊदी अरब के बीच का संबंध धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है और इसलिए पाकिस्तान की एक भी बात मानने से उसने इनकार कर दिया। कश्मीर के मुद्दे पर जब पिछले दिनों पाकिस्तान ने ओआईसी की विशेष बैठक बुलाने की बात कही तो सऊदी अरब ने मना कर दिया। सऊदी अरब ने इससे मानने से इनकार कर दिया कि ओआईसी इन मुद्दों पर, जो कश्मीर का मुद्दा है, उस पर एक विशेष सत्र बुलाए और उस पर कश्मीर में चर्चा करे, कश्मीर के मुद्दे पर, क्योंकि इस चर्चा में इस्लाम की बात आती, मुसलमानों की स्थिति की बात आती और ये बात दो देशों के बीच की है जिसे मुसलमानों का मुद्दा पाकिस्तान बना रहा है। यही सऊदी अरब ने बात बोली थी कि कश्मीर का मसला भारत और पाकिस्तान के बीच का मसला है और इस मसले पर किसी भी स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो मुस्लिम कंट्री हैं, जो सारे मुस्लिम कंट्री हैं, वो इस पर किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। और यही कारण है कि पाकिस्तान चिढ़ गया था सऊदी अरब से, क्योंकि सऊदी अरब में ओआईसी के ऊपर वर्चस्व है और इसी के कारण पाकिस्तान की एक भी जो चाल है वो कामयाब कश्मीर पर नहीं हो पा रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ऐसी स्थिति बन गई है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर सऊदी अरब चिढ़ गया है। सऊदी अरब को लगता है कि अभी जो अरब कंट्री में शांति थोड़ी बहाल हुई है और यूएई और इजराइल के बीच का जो समझौता हुआ है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अरब कंट्री, जो दूसरे अरब कंट्री हैं, वो भी किसी न किसी तरह से इजराइल से 1-to-1 रिलेशन बना सकते हैं। उसमें पाकिस्तान सबसे बड़ा बाधक बन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की नीति जो अभी है, जो इमरान खान की नीति है, वो बिल्कुल अलग तरीके की नीति है और उन्होंने भी इजराइल के साथ समझौते का, जो यूएई ने समझौता किया, उसका विरोध किया, तुर्की ने विरोध किया और उसके अलावा पाकिस्तान ने विरोध किया। ये दो जो मुस्लिम कंट्री हैं, इन्होंने जबरदस्त विरोध किया है। इसके अलावा ईरान ने भी विरोध किया, लेकिन ईरान के विरोध का सऊदी अरब कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के बीच पहले से ही तनाव चलता रहा है। तो इन चीज़ों को लेकर इमरान खान कि नीतियां ऐसी हो गई है कि उनको लगता है कि अगर अरब कंट्री धीरे धीरे शांति और सद्भावना की ओर बढ़ रहा है, वहां पर शांति बरकरार हो रही है और विकास के मुद्दों पर दूसरे देशों के साथ रिश्ते बन रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा बाधक अब पाकिस्तान की ये नीति बन रही है। इसके लिए ऐसे व्यक्ति को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ सके, जो इन मुद्दों के अलावा विकास के मुद्दे पर काम कर सके। और इसके लिए सऊदी अरब को सबसे उपयुक्त व्यक्ति जो लगा है वो है जनरल राहिल शरीफ। राहिल शरीफ ने पहले ही सऊदी अरब के साथ मिलकर काम किया है और जब वो रिटायर हो गए थे 2016 में, तो उसके बाद भी 2017 में राहिल शरीफ को
सऊदी अरब ने अपने पास बुलाया था। और जो यमन में हूती विद्रोह चल रहा था, हूती इस्लामिक आंदोलन चल रहा था, जो कट्टर इस्लामिक आंदोलन था, उसके खिलाफ एक जो इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनाया गया था, उसका नेतृत्व करने के लिए राहेल शरीफ को ही दिया गया था। और इसलिए सऊदी अरब हमेशा राहेल शरीफ के प्रति अलग नीति रखता है, उनके प्रति अलग विचार रखता है और उनको फंड भी देता रहा है। अब स्थिति ये हो गई है कि सऊदी अरब ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है और राहेल शरीफ को अब राजनीति में लाने का पूरा प्रयास कर रहा है ताकि इमरान खान को रिप्लेस किया जाए। और इस बात के कारण इमरान खान की पार्टी में भी फूट पड़ गई है। इमरान खान की अपनी पार्टी के लोग ही अब उनका साथ छोड़ने वाले हैं, क्योंकि इस बीच इमरान खान ने पाकिस्तान की भारी बेइज्जती करवाई है और हर प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। और इस दौर में जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान को कर्ज लौटाने के लिए बोल दिया है, तो वहां ऐसे ही कर्ज के बोझ तले जो दबा हुआ है पाकिस्तान, उसको और कर्ज चीन से लेना पड़ रहा है। जबकि चीन को लेकर पाकिस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग में भी फूट पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के बुद्धिजीवी वर्ग का कहना है कि चीन अपने कर्ज के जाल में पाकिस्तान को फंसा लेगा और उसका इस्तेमाल दूसरे देशों के खिलाफ करेगा, आतंकवाद के खिलाफ करेगा, जिसके कारण पाकिस्तान की जो बची खुची इज्जत है, बची खुची प्रतिष्ठा है और जो बचे खुचे संसाधन है, वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसके कारण पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी तरह से घिरे हुए हैं और अब उनकी कुर्सी के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। 2 साल उनका प्रधानमंत्री बने हुए हो गया, उसके बाद अब अगले 1 साल तक वो प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे या नहीं, ये भी कहना मुश्किल लग रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।